गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को बिहार पुलिस से संबंधित क्वेश्चन 50 क्वेश्चन प्रतिदिन आप लोग को प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन हैं आप लोग को अपलोड किया जाता है। यह वीडियो आप 10 बजे सुबह इसको देख लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो से आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ही मदद मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को आपको मिलेगा। तो प्रतिदिन इसको देख लीजिएगा। 50 क्वेश्चन है, कम समय का रहता है। आप लोग को 30 मिनट के अंदर ही यह वीडियो 30 मिनट का ही अंदर ही रहेगा। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ हो जाए कि भारत का संविधान कब अपनाया गया। तो भारत का संविधान कब अपनाया गया है? ऑप्शन आपको यहाँ पे 3 सही हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भी अगर कहीं कहीं क्वेश्चन देगा आपको कि अंगीकृत कब किया गया, तो यह 26 जनवरी 1949 को ही। ठीक है, उस समय जब मूल संविधान में प्रस्तावना था, ठीक है, और 395 अनुच्छेद था, 22 भाषा यहाँ पे 22 भाग था, और 8 जो है अनुसूची था। ठीक है, 8 अनुसूची थी जब यह 26 नवंबर 1949 को यह अपनाया गया था उस समय। ठीक है, एक बात और जान लीजिए यहाँ कि इसका गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो इसका जुलाई 1946 में इसका गठन हुआ था, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसको अच्छे से आप लोग याद रखें। इसमें प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा गया है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी भी कहा गया है। और 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े अनुच्छेद समस्त कुल 15 अनुच्छेद को भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, संविधान के शेष प्रावधान जो था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, इसको लागू किया जब उस समय 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, संविधान के शेष जो बचे हुए थे प्रावधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है। तो किसके अधीनस्थ होते हैं कार्यपालिका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपको यहाँ पे 2 हो जाएगा, विधायिका के। ठीक है, किसके होगा? विधायिका का सही होगा। और यह है आपको अनुच्छेद कितने में? तो अनुच्छेद 74 और 75 में है। ठीक है, अनुच्छेद 74 और 75 में यह विधायिका की बात की गई है। सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्श में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था। ठीक है, तो किसको नहीं किया गया था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपको ऑप्शन आपको 3 हो जाएगा, साम्यवादी को। ठीक है, समाजवादी को उस समय शामिल नहीं किया गया था। समाजवादी को बाद में जोड़ा गया था। यह 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इस समय यह जोड़ा गया था। समाजवाद को जोड़ा गया था, फिर पंथ निरपेक्ष, ठीक है, निरपेक्ष को जोड़ा गया, और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, अखंडता, यह 3 शब्द जोड़ा गया था। यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। देखिए, मौलिक कर्तव्य को कब सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे 4 से हो जाएगा, 1976 में। ठीक है, 1976 में, और यह 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको सम्मिलित किया गया था, 42वां संविधान संशोधन के तहत। और इसमें देखिए सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर यह जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। और यह कहाँ से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यह रूस से लिया गया है। और इसको भाग कितना में जोड़ा गया है? तो भाग आपको 4 हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 के क हो जाएगा, याद रखिएगा, भाग 4 के क हो जाएगा। और अनुच्छेद की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद कितना में हो जाएगा? यहाँ अनुच्छेद 51 के क हो जाएगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 51 के क हो जाएगा। तो इसको अच्छे से आप लोग जो बोल रहे हैं उसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स।
ठीक है। चलिए और एक बात और इसमें जान लीजिए कि मूल कर्तव्य जब स्वर्ण सिंह जब जोड़े थे स्वर्ण सिंह, तो उस समय दल 10 गो था, ठीक है, 10 मूल कर्तव्य थे। और बाद में एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें एक जोड़ा गया था, और 86वां संशोधन जो यह 2002 में हुआ था, तो इस समय 10 गो था, फिर एक जोड़ा गया, तो कुल अभी वर्तमान में 11 गो मूल कर्तव्य है, ठीक है, 11 मूल कर्तव्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, तो इसका देखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा DY चंद्रचूड़ है, ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि वर्जिन संप्रदाय सॉरी यहाँ वर्जिन नहीं है, यहाँ हो जाएगा आपको बर्जियान, ठीक है, बर्जियान संप्रदाय है। तो बर्जियान संप्रदाय जो है यह किस धर्म से संबंधित है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन 1 हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। आंध्र केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आंध्र केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, आप लोग भी बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 3 हो जाएगा टी प्रकाशम, ठीक है। लाला लाजपत राय, इनको देखिए क्या कहा जाता है, ये सभी उपनाम से संबंधित हैं। जैसे लाला लाजपत राय को उपनाम से देखिए क्या कहा जाता है कि पंजाब केसरी, ठीक है, पंजाब केसरी कहा जाता है। फिर यहाँ अब्दुल गफ़ार खान है, तो अब्दुल गफ़ार खान को क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी के नाम से जान जाते हैं अब्दुल गफ़ार खान। देखिए धोंधो पंथ किनको कहा जाता है, धोंधो पंथ आप लोग जानते होंगे कि नाना साहब को, ठीक है, नाना साहब को कहा जाता है धोंधो पंथ। तो जितना एक बात और जान लीजिए, यह उपनाम से संबंधित क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान भी दीजिएगा। जैसे और पूछा जाता है महामना के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, महामना, तो ठीक है, महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मालवीय को भी जाना जाता है, मदन मोहन मालवीय के नाम से जानते हैं महामना जी, ठीक है। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है, देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, ये सभी आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक और पूछा जाता है महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो महादेव गोविंद रानड़े को जाना जाता है महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे है कि मूल शंकर के नाम से कौन जाने जाते हैं, ठीक है, मूल शंकर, तो मूल शंकर के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती को मूल शंकर के नाम से जाना जाता है। देखिए कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है, तो इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अनुग्रह नारायण है, इनको देखिए अगर ये क्वेश्चन बिहार से संबंधित है तो यह पूछा जा सकता है कि बिहार विभूति, ठीक है, बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है अनुग्रह नारायण को। और स्वामी जी को जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद को, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको नरेंद्र दत्त, ठीक है, नरेंद्र दत्त के नाम से जाना जाता है स्वामी विवेकानंद को। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और आज़ाद शत्रु भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में यहाँ पे हो जाएगा गाया गया था, ठीक है, तो गाया गया, देखिए ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा कोलकाता अधिवेशन। और यह कोलकाता अधिवेशन में कब गाया गया था, तो यह आपको गाया गया था 1911 में, ठीक है, 1911 में गाया गया था। लाहौर अधिवेशन यहाँ पे देख लीजिए, लाहौर अधिवेशन यह हुआ था 1929 में, ठीक है, 1929 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो JL नेहरू ने किए थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यहाँ मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई में यह जो हुआ था यह पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक है, मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, तो देखिए 28 दिसंबर, याद रखिएगा। कांग्रेस के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये भी पूछा जाता है, तो 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर 1885 को यह पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में ही। और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था और इसी अधिवेशन में फूट पड़ा था गरम दल और नरम दल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था,
तो देखिए 1896 में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किए थे, तो रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाएगा। और इसी में वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, इसी में वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, याद रखिएगा। और देखिए अंबिका चरण जो मजुमदार हैं यह 1916 में, कब, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार के थे। और इसी में गरम दल और नरम दल मिल गया था। और इसी में मुस्लिम लीग जो था ये भी इसमें मिला था करके। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू से संबंधित यह आपको बताए थे पूर्ण स्वराज की मांग जो लाहौर में हुआ था 1929 में यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह कब किया गया था, आप लोग ज़रूर यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ये वाला आप लोग कीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कब कब किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दिल्ली सुल्तानों के समय जकात कैसा कर था। तो जकात जो था यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा इसका, कि मुसलमान पर धार्मिक कर था, इसी को जकात कहा जाता था। लूट से प्राप्त धन को क्या कहता था, तो इसको कहा जाता था खम्स। ठीक है, खम्स कहा जाता था। और यहाँ पे देखिए मुसलमानों से ली जाने वाली भूमि कर था, इसको कहा जाता था उस्र। ठीक है, उस्र कहा जाता था। और यहाँ पे गैर मुसलमान से भूमि कर जो लिया जाता था उसको क्या कहता था, तो इसको कहा जाता था, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं आपको, खराज कहा जाता था। ठीक है, खराज। ठीक, खराज कहा जाता था यहाँ गैर मुसलमान से भूमि कर लेने वाले को। एक और था इसमें, आप लोग जानते हो कि जजिया कर। ठीक है, जजिया, तो जजिया कर क्या था, तो यह मुसलमानों पर, गैर मुसलमान पर लिए जाने वाला कर था, वह धार्मिक कर था। ठीक है, गैर मुसलमान से लिए जाने वाले धार्मिक कर को जजिया कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ है कि विश्व में सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो विश्व में सबसे लंबा बांध आपको कौन हो जाएगा, तो हीराकुंड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ देखिए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है पहली बार। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपको सही हो जाएगा 1906 में। ठीक है, 1906 में यह कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, कलकत्ता में, और दादा भाई नौरोजी के समय में हुआ था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी समय पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और यहाँ 1916 है, यह लखनऊ अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे। यह 29 है, यह 29 में जवाहरलाल नेहरू और लाहौर में हुआ था। और इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। ठीक है, इसमें पूर्ण स्वराज पारित हो गया था। ठीक, और यहाँ पे जो आपको 1896 है, इसमें वंदे मातरम गाया गया था पहली बार। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था। तो देखिए पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था एमजी रनाडे के द्वारा। ठीक है, एमजी रनाडे हो जाएगा इसका सही आंसर। और 1800 यहाँ पे देखिए कि 67 में इसकी स्थापना हुआ था। द्वारिकानाथ टैगोर जी हैं, इनके द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, लैंड होल्डर, ठीक है, होल्डर सोसाइटी की स्थापना किया गया था द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा आप सभी जानते होंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और इसकी स्थापना 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में। एनी बेसेंट के द्वारा आप लोग सभी जानते होंगे कि होम रूल लीग की स्थापना हुआ था, और यह 1916 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि दीवाने बंदगान एक था। दीवाने बंदगान क्या था, तो दीवाने बंदगान जो था यह दासों का विभाग था। ठीक है, यह दास के लिए बनाया गया दीवाने बंदगान था। पेंशन विभाग था, तो पेंशन विभाग को क्या कहा जाता था, तो पेंशन विभाग को कहा जाता था दीवाने इश्तियाक। ठीक है, क्या कहता था, दीवाने इश्तिहाक। ठीक है, दीवाने इश्तिहाक कहा जाता था। और कृषि विभाग जो था इसको क्या कहता था, दीवाने अमीर कोही कहा था। ठीक है, अमीर कोही, याद रखिएगा, दीवाने अमीर कोही कहता था कृषि विभाग को। और दान विभाग जो था इसको क्या कहता था, दीवाने खैरात कहता। ठीक है, खैरात,
दीवाने खैरात कहा जाता था दान विभाग को। एक सबसे इसमें बेटर पूछा जाता है क्वेश्चन दीवाने अर्ज, ठीक है। दीवाने अर्ज जो था, अर्ज, दीवाने अर्ज, यह जो था सैन्य विभाग था, ठीक है, सैन्य विभाग था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है, ये सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि वोल्गा नदी किस देश में अवस्थित है, ठीक है। वोल्गा नदी किस देश में अवस्थित है, तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, रूस में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इंडोनेशिया की राजधानी है, तो इंडोनेशिया की कौन सी राजधानी इसका हो जाएगा, सही क्या है से बताइए आप लोग। देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, जकार्ता हो जाएगा, ठीक है, जकार्ता हो जाएगा। और यह चालक सिपाही 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। टोक्यो जो है यह जापान का हो जाएगा, जापान का। इस्लामाबाद पाकिस्तान का हो जाएगा। और अंकारा जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा तुर्की का, ठीक है, तुर्की का अंकारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक होता है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 सही इसका हो जाएगा कि ब्याज की दर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का संबंध है, तो किससे संबंधित है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन आपको 1 हो जाएगा, विद्युत से संबंधित है, ठीक है, विद्युत से संबंधित है। और यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया, ठीक है, 2020 में पूछा गया है बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान कौन होते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रधान यहाँ पे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ठीक है, PM साहब होंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपको बिहार पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, तो 368 का संबंध किससे है, तो देखिए यह संविधान संशोधन से संबंधित है, और संविधान संशोधन से संबंधित है। और अगर पूछा जाए कि भाग कितना में है, तो भाग 20 में है, इसको भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर 370 से संबंधित यह धारा था, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। भारत में पंचतीर्थ का संबंध है, पंचतीर्थ का संबंध है, देखिए इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा, सामाजिक समावेश से हो जाएगा। अगर इनके बारे में जाना जाए कि पंचतीर्थ का संबंध यह तो है, तो किस व्यक्ति से संबंधित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा BR अम्बेडकर, ठीक है, अम्बेडकर साहब से संबंधित है, ठीक है। इनकी जन्म स्थली जो जहाँ मऊ हुआ था मध्य प्रदेश में, वहाँ से लेकर के इनकी जो निर्माण प्राप्ति मृत्यु तक के संबंधित 5 स्थल का इसमें जिक्र किया जाएगा। इस तरह से यह बनाया गया है पंचतीर्थ, ठीक है। तो यह अम्बेडकर साहब से संबंधित है और यह सामाजिक समावेश से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि फाग राग के गीतों की रचना की थी, तो देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो नवल किशोर सिंह के द्वारा किया गया था फाग राग, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं भूदान यज्ञ से, यहाँ देखिए भूदान यज्ञ से संबंधित है, तो भूदान यज्ञ जो है यहाँ पर देखिए यह क्वेश्चन कब का है, तो यह बहुत पहले का है, यानी कि 2007 का क्वेश्चन है, ठीक है। इस यहाँ पे क्वेश्चन यज्ञ बना दिया गया है, भूदान आंदोलन था, ठीक, तो यह विनोबा भावे से संबंधित है।